नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका अपने श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं। आज का ये वीडियो हनुमान बाहुक के ऊपर है। एक वीडियो आधा पार्ट में पहले डाल चुका हूं कि उसमें मैंने आपको बताया है कि हनुमान बाहुक की रचना कैसे हुई थी और उससे क्या क्या लाभ है। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि यदि आपके घर में कोई रोगी है जिसको किसी प्रकार की शारीरिक पीड़ा है, किसी प्रकार की बीमारी है, चाहे वो किडनी से संबंधित बीमारी हो, चाहे वो पेट से संबंधित बीमारी हो, चाहे वो हृदय रोग हो, चाहे वो फेफड़ों से संबंधित बीमारी हो, या किसी भी प्रकार का दर्द हो, या कितनी भी भयंकर बीमारी हो जिसको डॉक्टर ने लाइलाज घोषित कर दिया हो, चाहे वो कैंसर की ही बीमारी क्यों ना हो, इन सब बीमारियों का इलाज आप घर बैठे कैसे कर सकते हो श्री हनुमान जी महाराज की सिर्फ पूजा से, वो इस वीडियो में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यदि आपके घर में कोई रोगी व्यक्ति है, चाहे वो संकट से पीड़ित हो, चाहे उसको संकट ने बीमारी बनाई हो, जलन की बीमारी हो, गैस की बीमारी हो, कफ की बीमारी हो, पित्त की बीमारी हो, या फेफड़ों की बीमारी हो, सांस की बीमारी हो, पेट दर्द हो, पेट में जख्म हो, सूजन हो, या किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को आपके घर में यदि रोग है तो उस रोग के निदान के लिए आपको हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि हनुमान बाहुक की रचना जो की थी श्री तुलसीदास जी ने की थी जब उनको बाहों का रोग हो गया था और असाध्य पीड़ा हो रही थी, तब उन्होंने करुण वेदना के साथ हनुमान जी की स्तुति की थी और हनुमान जी की पूजा की थी। तो हनुमान जी ने प्रकट होकर उनके उस रोग से पीड़ा से मुक्ति दिलवाई थी। 44 श्लोकों का ये हनुमान बाहुक पाठ है जिसको आपको पूर्ण संयम और नियम के साथ करना होता है। इसको वैसे तो करने का कोई नियम कोई संयम नहीं है, आप किसी भी समय कर सकते हो, लेकिन अगर आपके घर में कोई तकड़ी बीमारी है या कुछ ऐसी लाइलाज बीमारी है जिससे आपका शरीर दिन ब दिन गिरता जा रहा है, कई बार डॉक्टरों की समझ में बीमारी नहीं आती, आप दवाई खाते रहते हो, आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तब भी आप हनुमान बाहुक का पाठ संकल्प लेकर 21 दिन का कर सकते हो, लेकिन संपूर्ण लाभ आपको 41 दिन का मिलेगा। आप 41 दिन का अनुष्ठान जब इसका करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। लाभ क्या मिलेगा कि इसको करने से आपके घर में लगे हुए ग्रह दोष, कलेश, बीमारी सब स्वतः ही कट जाएंगे, क्योंकि हनुमान बाहुक एक कवच की तरह कार्य करता है। ये उस मरीज के चारों तरफ एक कवच बना देता है और उस बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है, पीड़ा को जड़ से खत्म करके रोगी व्यक्ति को निरोगी कर देता है। अब करना क्या है, जो भी व्यक्ति, अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को पीड़ा है, किसी व्यक्ति को कष्ट है या किसी भी प्रकार की बीमारी है, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा कार्य करना है। किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आप जो है 40 दिन के लिए हनुमान बाहुक का संकल्प ले लीजिए कि हे श्री बालाजी महाराज, मैं हनुमान बाहुक का संकल्प ले रहा हूँ। संकल्प लेने की विधि सिंपल है। प्रातः काल उठिए, स्नान करिए, अपने घर एक चौकी पे लाल कपड़ा बिछाइए, उस पे हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करिए और राम दरबार भी स्थापित करिए। हनुमान जी की प्रतिमा और राम दरबार स्थापित करना अनिवार्य है। घी का दीपक लगाइए और जब तक हनुमान बाहुक का पाठ चलेगा तब तक वो दीपक अखंड जलता रहेगा। 40 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 40 दिन अखंड आप नहीं जला सकते, लेकिन कम से कम एक दिन में जब तक आप बैठकर हनुमान बाहुक का पाठ कर रहे हो तब तक वो दीपक अखंड जलना चाहिए। चाहे आप 11 पाठ कर रहे हो, 21 पाठ कर रहे हो, 101 पाठ कर रहे हो, तब तक वो दीपक जलना चाहिए। हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाइए। वैसे तो देसी घी का चूरमा जो है वो हनुमान जी को भोग के लिए बताया गया है, लेकिन गुड़ चने का भोग भी आप लगा सकते हैं। हनुमान जी को गुलाब और लाल पुष्प अर्पित करिए और हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए
उसमें 1 रुपया रखिए और उसमें थोड़े पुष्प और अक्षत अर्थात चावल रखिए। अक्षत मतलब चावल, चावल रखिए और हनुमान जी के सामने आसन लगा कर बैठ जाइए और संकल्प लीजिए कि हे श्री बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, मेरा नाम ये, मेरे पिताजी का नाम ये, मेरे घर का पता ये है, मेरा गोत्र ये है, इस तिथि को मैं हनुमान चालीसा का, हनुमान बाहुक का 11 पाठ, 21 पाठ या 108 पाठ 41 दिन तक करूँगा, ये संकल्प ले रहा हूँ। मेरे घर में मेरे भाई को ये बीमारी है, मेरे पिताजी को ये बीमारी है, या मेरे घर में जिस भी व्यक्ति को बीमारी है उसका नाम बताएंगे, उसके निमित्त मैं संकल्प ले रहा हूँ। मेरे संकल्प से, मेरे इस पाठ से, मेरे इस अनुष्ठान से उनकी बीमारी पूर्णतः नष्ट हो जाए। हे हनुमान जी महाराज, जिस प्रकार आपने तुलसीदास जी को निरोगी काया प्रदान की, उनके कष्ट को हरा, उसी प्रकार मेरे परिवार के कष्टों को हरिए। ये बोल करके वो जो आपके हाथ में सामग्री है संकल्प की, वो प्रभु के चरणों में अर्पण कर देना, अर्थात पृथ्वी माता पे छोड़ देना, तो वो प्रभु को अर्पण हो जाएगी। उसके बाद हनुमान बाहुक का पाठ करने से पहले 15 से 20 मिनट सीताराम जी का जाप करिए। सीताराम जी का जाप करिए। आपको सीताराम जी का जाप करने से ये लाभ मिलेगा कि हनुमान जी की शक्ति आपकी पूजा में आकर बैठ जाएगी, क्योंकि जब हनुमान जी का पाठ किया जाता है, यानी कि जहाँ पर भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है, वहाँ पर हनुमान जी आकर सूक्ष्म रूप में, साक्षात रूप में, अदृश्य रूप में, जैसी उनकी इच्छा होती है वो प्रकट होकर बैठ जाते हैं। उसके बाद आपने जो हनुमान बाहुक का पाठ किया, हनुमान बाहुक का पाठ करने से पहले 1 गिलास में जल या 1 लोटे में जल आप रख लेना। क्या करना है? 1 लोटे में या 1 गिलास में आपको जल रख लेना है। शुद्ध जल हो, बर्तन धुला हुआ होना चाहिए, पानी जो होगा वो शुद्ध होना चाहिए। उसके बाद 11 पाठ, 21 पाठ या 101 पाठ या 108 पाठ या 51 पाठ, जो भी आपने संकल्प लिया है, बैठकर वो संकल्प पूरा करिए, उतने पाठ आप करिए। उसके बाद हनुमान जी की आरती करिए और हनुमान जी से क्षमा याचना करिए और वो जल उठा करके रोगी को पिला दीजिए। जो भी आपके घर में रोगी है उसे वो जल पिला दीजिए। ये काम आपको 41 दिन तक करना है। हर दिन सुबह शाम की पूजा में जल जरूर रखिए और पूजा के बाद वो जल रोगी को पिलाते रहें। यानी कि जब जब आप हनुमान बाहुक का पाठ करो 40 दिन तक, उस समय वो जल रखना ना भूलें, क्योंकि वो जल ही औषधि है। दूसरा, जल के साथ साथ आप तुलसी भी रख सकते हो, तुलसी भी रख लेना। अगर आप तुलसी रखोगे तो सोने पे सुहागे वाली बात है। तुलसी दल पूजा में हनुमान बाहुक का पाठ शुरू करने से पहले रख लीजिए। 1 गिलास में जल रख लीजिए और तुलसी रख लीजिए। 11 पाठ जो भी आपने संकल्प लिया हनुमान बाहुक का, उतने पाठ करिए। तुलसा जी जो है उसको खिला दीजिए और जल उसको पिला दीजिए। उसका रोग कटने लगेगा। 41 दिन में पूर्ण रूप से वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। कोई भी बीमारी होगी, दवाई नहीं लग रही होगी, दवाई लगने लग जाएगी। असाध्य रोग होगा, कट जाएगा। भौतिक, दैहिक और दैविक तीनों तापों से मुक्ति मिलेगी। कफ, पित्त, वात, इन रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि मेरी दी जानकारी आपको समझ आ गई होगी कि किस प्रकार आपको जो है हनुमान बाहुक का अपने घर पर पाठ करना है और किस नियम से आपको पाठ करना है। ब्रह्मचर्य का उसमें आपको पालन करेगा। जो व्यक्ति अनुष्ठान करेगा उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जमीन पर सोना है, जमीन पर ही बिस्तर लगाकर सोएं या लकड़ी के बने हुए तख्त पर सोएं। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना है। प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन का उसको परहेज करना है। किसी को गाली नहीं देनी, क्रोध नहीं करना, सीताराम जी के जाप में रहना। पूर्ण संयम और नियम के साथ 41 दिन का आप ये अनुष्ठान करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से 101% आपका रोग कटेगा। आपके घर की बीमारी, व्याधा सब हट जाएगी। ये मेरा श्री बालाजी महाराज पर पूर्ण विश्वास है और ये मेरा अपने ऊपर जो हमने देखा है और हनुमान बाहुक का चमत्कार जो हमने देखा है, उसके बेसिस पे हमने आज ये वीडियो बनाई है। किसी की सुन के, पढ़ के नहीं बनाई, क्योंकि इसका हमने साक्षात चमत्कार देखा है। एक व्यक्ति के ऊपर देखा है, एक महिला के ऊपर देखा है। उनके चेहरे में बड़ी दिक्कत थी, उनके शरीर पे बड़ी दिक्कत थी। जब उन्होंने हनुमान बाहुक का पाठ किया तो मात्र 21 दिन में उनके शरीर का जो रोग था वो कट गया। ये हमने खुद देखा है, इसलिए हम ऐसे ही नहीं बता रहे आपको कि हमने सुना और बता दिया। और इसी अनुष्ठान से उन्होंने किया था जो हमने उन्हें बताया था।
आप इसी अनुष्ठान के साथ इस पाठ को अपने घर पे पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ करिए। प्रभु श्री राम और श्री बालाजी महाराज आपके कष्ट हरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को दबाकर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट मिलती रहें और सारी जानकारी आपको मिलती रहे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर कितने लोगों को रोगों से बचा सकता है। कुछ लोगों को हमारा वीडियो नहीं मिल पाता क्योंकि उनको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने अभी तक, वीडियो देख ली और कल को उनको अच्छी जानकारी नहीं मिल पाती। तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर करिए, क्योंकि हम ये इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमारे कमेंट बढ़ेंगे, नहीं बढ़े कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारा वीडियो देखकर एक व्यक्ति भी अगर ठीक हो जाता है तो हमारा वीडियो डालना सार्थक है। इसलिए आप अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी इसकी जानकारी मिले और जो बेचारे रोगों से ग्रसित हैं उनको श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो और वो इस रोग से ठीक हो जाए। आशा करता हूं कि आप सब दूसरों की सहायता करने के लिए वीडियो को आगे फॉरवर्ड करोगे, शेयर करोगे। जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री बालाजी।